हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर डूइंग फाइन। प्रीवियस वाली वीडियो में हमने स्टडी किया था स्विंग के कंपोनेंट्स, यानी कि उसकी हायरार्की क्या होती है, कौन सा क्लास किसको इनहेरिट करता है और किस तरीके से पूरा यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो टुडेज की वीडियो में हम स्टडी करने जा रहे हैं लेआउट मैनेजमेंट। बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत दिन तक चलने वाला है। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको बता देता, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लीजिए ताकि न्यू न्यू अपडेट्स आपके फोन में जल्दी से आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लेआउट मैनेजमेंट इन स्विंग रेफर्स टू हाउ components are arranged within containers like JFrame or JPanel. Different layout managers allow you to control the positioning and resizing of components. अब ये लेआउट मैनेजमेंट क्या बोलता है? लेआउट मैनेजमेंट यानी कि स्विंग के, अगर आप कोई जीयूआई एप्लीकेशन वगैरह डेवलप करते हो, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस विथ एप्लीकेशन में, ठीक है, तो अगर आपको कंपोनेंट्स कहाँ पे सेट करना है, उसकी पोजीशनिंग किस तरीके से रखनी है, और राइट साइड आएगा लेफ्ट साइड आएगा, वो सारी चीजें अगर आपको मेंटेन करनी है तो आप लेआउट मैनेजमेंट की हेल्प से कर सकते हैं। यानी कि आप जे फ्रेम में, जे पैनल में और एप्लेट में भी आप लेआउट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे मैनेजर्स आर अवेलेबल। अगर लेआउट जो होते हैं वो उसको मैनेजर की हेल्प से अचीव किए जाते हैं। यानी कि यहाँ पे देखो, लेआउट मैनेजर्स आर अवेलेबल। अब उसको मैनेज करना, उसको मैनेजमेंट बोलते हैं। ठीक है, ये सारे मैनेजर्स हैं, फ्लो, लेआउट, बॉर्डर। अब इसको डिस्कस करते हैं। फ्लो लेआउट, components are arranged in row and if the rows fill up the next components wraps to the next row. अब ये फ्लो लेआउट क्या बोलता है? फ्लो यानी कि आपको पूरा फ्लो में जाना है। ठीक है, फ्लो में आगे बढ़ना है। जैसे अगर आप कोई पैराग्राफ वगैरह राइट कर रहे हैं, तो अगर एक लाइन आपने फिल कर ली तो आप नेक्स्ट लाइन में आपको ऑटोमेटिकली जाना ही पड़ेगा। ठीक है, आपको वहां से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। तो वो ऑटोमेटिकली जब कंपोनेंट्स पूरे लाइन में यू फिल कर देते हैं तो उसको नेक्स्ट लाइन में वो ऑटोमेटिक चल जाएगा, वो ऐसा बोल। अब नेक्स्ट आता है बॉर्डर लेआउट। कंपोनेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन 5 रीजन्स, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट एंड सेंटर। यानी कि आपके जो कंपोनेंट्स है जीयूआई में, उसको आपको साउथ में रखना है, नॉर्थ में रखना है, सेंटर में अलाइन करना है। तो उस तरीके से अगर आपको करना है तो वो बॉर्डर लेआउट की हेल्प से होता है। नेक्स्ट आता है हमारा कार्ड लेआउट। कंपोनेंट्स आर स्टैक्ड ऑन टॉप ऑफ ईच अदर एंड यू कैन स्विच बिटवीन देम लाइक कार्ड्स। यानी कि अगर आपने कार्ड को देखा हो तो एक स्टेक में होता है, वो एक के ऊपर एक कार्ड होते हैं। ठीक है, तो उस तरीके से हम जब शो कराना चाहे उस तरीके से शो उसको एक के बाद एक कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरह हमारे कंपोनेंट्स को हम अगर शो कराना चाहे, वो करता है डिपेंड कंडीशन पे कि किस कंडीशन पे आपको कौन सा वाला कंपोनेंट शो कराना है। तो वो कार्ड के फॉर्म में होगा, स्लाइड शो की तरह, है ना, एज अ स्लाइड शो होता है। After that, box layout. Components are arranged in a single line, either horizontal or vertical. सिंपल, आपका कंपोनेंट है वो हॉरिजॉन्टल होगा या फिर वर्टिकल मैनेज होगा या इन लाइन में। ठीक है, उस तरीके से पूरा बॉक्स में। आफ्टर दैट ग्रिड लेआउट, कंपोनेंट्स आर अरेंज इन अ ग्रिड विथ रोज एंड कॉलम। अब ग्रिड लेआउट को हम अगर देखें तो एक पूरा रेक्टेंगल होता है, बड़ा रेक्टेंगल, उसमें इक्वल साइज के रेक्टेंगल होते हैं। ठीक है, और जैसा रेक्टेंगल उस तरीके से वो होती है वो चीज, उसके अंदर हमारे कंपोनेंट्स लाई करते हैं। यानी कि उसकी सारी ग्रिड सेल्स की वो इक्वल रहती है ग्रिड लेआउट में। डोंट वरी, ये सारे जो मैनेजर्स है उसको हम डीप में स्टडी करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो से। तो विथ प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करने वाले, तो आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा। ठीक है, अगर ये तो सिर्फ डेफिनेशन हम बेसिक देख रहे हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो ग्रिड बैग लेआउट क्या होता है? अलाउस फाइन ग्राइंड कंट्रोल ओवर द प्लेसमेंट ऑफ कंपोनेंट्स यूजिंग कंस्ट्रेंट्स। अब ग्रिड लेआउट और ग्रिड बैग लेआउट में क्या डिफरेंस होता है? ठीक है, इसमें एक बैग नाम का एक जो है वो वर्ड्स आ गया। ग्रिड बैग में जो, उसमें ग्रिड लेआउट में क्या था, सारे जो है कंपोनेंट्स उसकी इक्वल साइज थी ग्रिड की सेल्स की। इसमें इक्वल साइज नहीं रहेगी, एक जो है वो रेक्टेंगल लंबा सा होगा या फिर एक स्क्वायर सा होगा, वो सारी चीजें उस तरीके से होती है। उसमें जो लिखा है वो कंटेंट भी उस तरीके से नहीं होगा, सारा डिफरेंट डिफरेंट हो। ठीक है, साइज वगैरह।
Group layout allows flexible auto-generated layouts based on specified groups of components. यानी कि एक स्पेसिफाइड ग्रुप में अगर आपको सारे कंपोनेंट्स को रखना है तो वो ग्रुप लेआउट के मतलब के काम आता है। बहुत सारे कंपोनेंट मिलके इसको हेल्प से हमको इसको अचीव किया जा सकता है। Spring layout, a flexible layout managers that uses spring constraint to define components position. यानी कि आपको कंपोनेंट की पोजीशन डिफाइन करनी है, ठीक है। तो उस तरीके से अगर आप राइट कर रहे हो तो उसकी पोजीशन कहाँ पे आएगी। ये कंपोनेंट थोड़ा कॉम्प्लेक्स है स्प्रिंग लेआउट, तो उसको हम जब प्रैक्टिकल में डिस्कस करेंगे तब आपको थियोरिटिकल समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें इसको समझाना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो टुडेज की वीडियो में हमने स्टडी किया लेआउट मैनेजमेंट क्या होता है, उसके मैनेजर्स कौन कौन से हैं, वो सारी चीज़ें, ठीक है। नो टेंशन, ये सारे मैनेजर्स को हम डीप में स्टडी करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम फ्लो लेआउट से स्टार्ट करेंगे, उसमें प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होगा। सो आपको इजीली मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों की इंटर्नशिप अभी नज़दीक है, तो आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं हमारी कंपनी के साथ, तो आपको विथ सर्टिफिकेट मिलेगा इंटर्नशिप का, लीगल इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाएगी विथ प्रोजेक्ट्स और HR सिग्नेचर्स वगैरह। इफ़ यू वांट टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इंटर्नशिप यू कैन कॉल आवर कंपनी एंड नंबर डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है गाइज। तो आप इंटर्नशिप हमारे साथ कर सकते हैं। ऑन AI इंटर्नशिप है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो टॉपिक है उस पर हम इंटर्नशिप कराने वाले हैं, और वीडियोस आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड किए जाएंगे। और आपको वीडियोस देखने हैं डेली के, जब हम अपलोड करेंगे तो आपको साथ साथ देखते जाना है, और लास्ट में एक आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ठीक है। सो आप कॉल कर सकते हैं। आपको अगर मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए अबाउट इंटर्नशिप तो हमारे जो है एग्जीक्यूटिव वो आपको अच्छे से समझाएंगे, गाइड करेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।